Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to discuss about Parliament. पार्लियामेंट को कंटिन्यू रखेंगे 22.6 है ये चैप्टर, ठीक है। एंड इससे पहले के सारे वीडियोस जरूर देख लेना, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। वी आर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट करने के बाद जो टोटल 57 आवर का कोर्स था, और उसमें पीडीएफ भी दिया है ताकि आप एज ए नोट की तरह यूज कर सको। एंड आप मुश्किल से 4 या 5 दिन में आपका कंप्लीट हो जाए इकोनॉमी। उसको कवर करने के बाद, जो कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बनाया है या फिर किसी भी स्टेट की सिविल सर्विसेज की बात करो तो उसके पर्सपेक्टिव से बनाया था। अब मैं कवर कर रहा हूँ पॉलिटी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप 5 से 6 दिन के अंदर कवर कर सको, ऐसा कुछ कोर्स बनाओ। एंड उसमें ऑलरेडी मैं वर्क कर रहा हूँ एंड आई एम प्रोवाइडिंग 22.6 चैप्टर टुडे। तो इससे पहले बता दूं कि चैनल पे अगर आप नए हो तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब इट, बिकॉज अगर आपको फ्री में एजुकेशन लेना है, दैट इज कि अगर आप जैसे कोचिंग जाते हो एंड आपको पढ़ते हो वहाँ पे एंड बहुत सारे बच्चों के बीच में पढ़ते हो ना, उसको प्लेबैक करके देख सकते हो ना, मतलब जो बेनिफिट आपको ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं ऑफलाइन आज की डेट में नहीं दे सकते। यू हैव टू बी अपॉर्चुनिस्टिक, आपको शिफ्ट होना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट। अब वैसी बात नहीं रही है, ऑफलाइन कोचिंग का अब मतलब नहीं बनता है। यू हैव टू शिफ्ट टू द ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस एंड उसमें भी क्वालिटी एजुकेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एज फार एज द यूपीएससी इज कंसर्न्ड। अब आपको समरी देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपको समरी ऐसे बता देंगे, एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देंगे, बट क्या आपका कंप्लीट हो जाएगा उससे कोर्स? क्या आप मेंस और प्रीलिम्स के दोनों के पर्सपेक्टिव को कवर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। समरी से आपका कुछ भी नहीं होगा। सो दैट इज वाई आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू द समरी, I am providing you the whole course with the PDF as a note, as a note। तो PDF मैं लास्ट में दे दूंगा जब मेरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। एवरी टाइम आई प्रोवाइड, जैसे कि इकोनॉमी में मैंने किया है, ऑलरेडी PDF दिया हुआ है। तो भाई समझा करो बात को, ऐसे कहीं भी जाके बैठ जाने से आपका काम नहीं हो सकता है। एंड वो बंदा जो बहुत एफर्ट लगाता है उसका एफर्ट दिखता है, ठीक है। समरी से काम नहीं चलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज ही हमारा तरीका है। इस क्लास में हम लोग मोशंस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट कम्स अंडर द डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। पार्लियामेंट में जो काम होता है उसके लिए कुछ डिवाइसेस हैं जिसके बेसिस पे ओवरऑल पार्लियामेंट का काम चलता है। उन डिवाइसेस को जानना जरूरी है, तो एक एक करके सबको समझेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो डिवाइस आता है वो है क्वेश्चन आवर। अब ये है क्या? देखिए, क्वेश्चन आवर तो नाम से ही समझो कि क्वेश्चन पूछा जाता होगा। डेफिनेटली कौन पूछता होगा? तो मेंबर पूछते होंगे। किससे पूछते हैं? तो भाई मिनिस्टर से पूछते हैं, बिकॉज जो गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार की पॉलिसीज का निर्धारण कर रहा है, उससे सवाल पूछना मेंबर्स का काम है। तो क्वेश्चन आवर होता है पहला घंटा, फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग। तो एक दिन में दो सिटिंग होती है, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून सिटिंग। मॉर्निंग होती है 11 से 1, और उसके बीच में 1 घंटे का होता है अंतराल, फिर 2 से 6। तो जो पहला सीटिंग का जो पहला घंटा होता है वो होता है क्वेश्चन आवर का, जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंबर्स के द्वारा मिनिस्टर्स से, एंड मिनिस्टर्स को आंसर देना पड़ता है, दैट इज कंपल्सरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चंस जो होते हैं, जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन आवर में, वो 3 तरीके के होते हैं, दैट इज स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन क्या है भैया? ये ऐसे तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिन्हें पूछा जाता है मेंबर्स के द्वारा, एंड जो आंसर मिलता है वो ओरली मिलता है, मतलब मौखिक ही आंसर दे दिया जाता है। जो क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन आवर चल रहा है, मान लीजिए एक मेंबर यहाँ से खड़ा हुआ और यहाँ पे एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर से इसने एक क्वेश्चन दाग दिया, वो स्टेड क्वेश्चन तब होगा जब इसका आंसर इमीडिएटली मिनिस्टर दे दे ओरली। एंड ये बंदे को राइट है कि ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी इनसे पूछ सकता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी इसके साथ साथ चलते रहते हैं, और डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग अलग क्वेश्चंस को, इस जो क्वेश्चन के जो लिस्ट होता है, जो इस क्वेश्चन का लिस्ट होता है, इसको ग्रीन कलर में रखा जाता है। बेसिकली सबमिट करना होता है पहले क्वेश्चन, उसके बाद जब कार्रवाई शुरू हो जाती है
तो क्वेश्चन पूछा जाता है मिनिस्टर के द्वारा, मिनिस्टर से बेसिकली मेंबर के द्वारा। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए ये जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं स्टार्ड क्वेश्चन, उनको रखा गया है ग्रीन कलर में। ठीक है, ग्रीन कलर में। ये ग्रीन कलर वैसे एग्जाम में आता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए जनरली कि किस कलर में रखा जाता है। तो स्टार्ड क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते दूसरे तरीके के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन को। अब देख लेते हैं अगले तरीके के क्वेश्चन को। तो ये होता है अनस्टेयर्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन। ये बेसिकली इसका फॉर्मेट ये है कि एक मेंबर पूछता है मिनिस्टर से कि साहब ये बताइए कि क्या हो रहा है इस मैटर पे। मान लीजिए कोई भी मैटर है, तो इसके लिए इनको रिटन आंसर देना होता है। जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उसके लिए रिटन आंसर देना होता है मिनिस्टर को, जो कि बेसिकली सबमिट करना होता है जो मेंबर पूछता है। ठीक है, तो ये इसके साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन होता है उसका आंसर रिटन में मिल जाता है। इसको कैटेगरी में लिस्ट, इसके जो लिस्ट का कलर होता है वो व्हाइट होता है। ठीक है, तो इसको व्हाइट कैटेगरी में, व्हाइट कलर में रखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में होता क्या है कि बेसिकली एक मेंबर जब क्वेश्चन पूछता है मिनिस्टर से, तो एक नोटिस दिया जाता है, नॉट नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज। तो 10 डेज से कम का एक नोटिस मिलता है उनको, और उस नोटिस में उनको बेसिकली अपना आंसर तैयार कर लेना होता है, और वो आंसर दे देते हैं मिनिस्टर किसको, मेंबर को। ओरली आंसर देते हैं, ओरल आंसर, मौखिक आंसर देते हैं। और इसको डिफ्रेंसिएशन के लिए इस लिस्ट को रखा गया है लाइट पिंक कलर में। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा, मिनिस्टर्स के अलावा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्राइवेट मेंबर से भी। प्राइवेट मेंबर्स कुछ कंडीशन में जब वो अपना बिल लेके आते हैं, कई बार प्राइवेट मेंबर बिल भी इंट्रोड्यूस होता है हाउस में। दो तरीके के बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, एक तो नॉर्मल बिल और एक होता है जो कि मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है, और एक होता है प्राइवेट मेंबर्स बिल, जो कि सरकार में नहीं है लेकिन एक मेंबर है, लेकिन वो एक बिल लाता है जिसपे भी सेम प्रोसीजर के तहत उसमें वोटिंग वगैरह होती है। तो उसके बिल से रिलेटेड उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब वो मान लीजिए कोई बिल उसने पेश किया है लोकसभा में, या फिर रिजोल्यूशन लेके आया है, या फिर किसी मैटर में वो इन्वॉल्व है, वहां पे उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम तरीके के क्वेश्चन होते हैं उससे भी। डिफरेंशिएशन के लिए इस लिस्ट को रखा गया है येलो कलर में। तो ये सारी कुछ बातें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जीरो आवर क्या है। तो जीरो आवर की बात करें तो ये बेसिकली इंडियन इनोवेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं है, कहीं भी रूल्स ऑफ हाउस में भी इसका मेंशन नहीं है, लेकिन एक बना दिया गया है, इंडियन इनोवेशन है। ये होता क्या है, यहाँ पे मैटर्स को रेज किया जाता है प्रायर नोटिस फॉर द डिस्कशन। तो इसमें मैटर्स को रेज किया जाता है जीरो आवर में। इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो गैप होता है, गैप बिटवीन द क्वेश्चन आवर, जैसे क्वेश्चन आवर खत्म हुआ और उसके बाद कुछ टाइम मिल जाता है ताकि एजेंडा डिसाइड करने के लिए। तो एजेंडा डिसीजन एंड द एजेंडा डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो क्वेश्चन आवर और एजेंडा के बीच में कुछ टाइम मिल जाता है, इस टाइम को ही कहते हैं जीरो आवर। जीरो आवर में भी सवाल वगैरह पूछे जाते हैं। जीरो आवर एक इंडियन इनोवेशन है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इंडिया में इसको इनोवेट कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मोशंस। मोशंस देखिए, कोई भी मैटर जो पब्लिक इंटरेस्ट का होता है उस पर डिस्कशन तभी हो सकता है जबकि एक मोशन लाया जाए। बिना मोशन के किसी भी मैटर पे डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं हो सकता है। तो कभी भी डिस्कशन के लिए कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंट जो मैटर है उसके डिस्कशन के लिए मोशंस का लाना जरूरी है। तो हाउस एक्सप्रेसेस इट्स डिसीजन और ओपिनियन ऑन वेरियस इश्यूज थ्रू द एडॉप्शन और रिजेक्शन ऑफ मोशन। तो मोशन आता है तो हाउस उस मोशन पे अपना ओपिनियन देता है, वोटिंग वगैरह होती है, फिर बताता है हाउस कि हम लोग इसको अडॉप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। बिना मोशन के कुछ नहीं होता है। मोशन एक जरिया है जिसके द्वारा मैटर्स को रखा जाता है हाउस के सामने और डिस्कशन होती है। ठीक है, तो ये जो मोशन है या तो मिनिस्टर ला सकता है या फिर प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। तो ईदर मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर्स कैन इंट्रोड्यूस द मोशंस इन द हाउस।
नेक्स्ट है 3 तरीके के कैटेगरी में रखे गए हैं मोशंस को, 3 प्रिंसिपल कैटेगरीज, दैट इज सब्सटैंटिव मोशन। सब्सटैंटिव मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो जिसको कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रोपोजल, जिसमें इंपॉर्टेंट जो मैटर्स हैं उसको डील किया जाता है, जैसे कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये सब मैटर होते हैं, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। तो ये सब मैटर सब्सटैंटिव मोशन में लाए जाते हैं। ये यूजुअली हमेशा नहीं आता है, बहुत रेयर आता है ये मोशन। इस मोशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पीचमेंट देख लीजिए प्रेसिडेंट का, या फिर रिमूवल ऑफ चीफ कमिश्नर, ऐसे मुद्दों को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट मोशन। ये ऐसे मोशन होते हैं जो कि ओरिजिनल मोशन को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। ये भी मोशन एक मेंबर या फिर प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया जा सकता है, एक मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर ला सकता है इस मोशन को। ये मोशन अगर आता है सब्स्टिट्यूशन मोशन, और स्पीकर अगर इसको अनुमति दे देते हैं, तो ओरिजिनल मोशन खत्म हो जाता है एंड ये एक ऑल्टरनेटिव की तरफ बन जाता है और यही मेन हो जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूट मोशन आता है। पहले से कोई मोशन पड़ा है उसको हटाना है तो सब्स्टिट्यूशन मोशन लाना पड़ेगा, एंड ये जब एडमिट हो जाता है तो ओरिजिनल मोशन जो है वो वहीं पे खत्म हो जाता है और इस मोशन को मेन मान लिया जाता है और इस पे डिस्कशन शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन क्या होता है? इट इज ए मोशन दैट बाय इटसेल्फ हैज नो मीनिंग। इसकी मीनिंग खुद से कुछ नहीं है, बट इसकी मीनिंग निकलती है ओरिजिनल मोशन से। एक ओरिजिनल मोशन ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है हाउस में, कोई भी मैटर पे हो और एक सब्सिडरी डाला गया, तो इससे इसका रेफरेंस लेना ही पड़ेगा सब्सिडरी का, बिना इसके ओरिजिनल के इसका कोई मतलब नहीं। इसके 3 फर्दर कैटेगरीज हैं, जैसे कि एंसिलरी मोशन। एंसिलरी मोशन को कहते हैं सहायक मोशन। ये बेसिकली इट इज यूज्ड as the regular way of proceeding with the various kind of business। तो उस ओरिजिनल मैटर में एक एंसिलरी मोशन ऐड हो जाएगा और उसी के साथ उसका भी डिस्कशन शुरू हो जाएगा। तो एक प्रोसीडिंग होती है वेरियस काइंड ऑफ रेगुलर वे है ये वेरियस काइंड ऑफ बिजनेसेस को प्रोसीड करने के लिए। नेक्स्ट आता है सुपरसीडिंग मोशन। ये ऐसा मोशन होता है it is moved in the course of debate on another issue and seeks to supersede that issue। तो एक ओरिजिनल मोशन है, मान लो उस पर डिस्कशन चल रहा है और इसको सबसीड करना है, इसके ऊपर सुपरसीड करके एक मोशन आ जाता है, ये दब जाता है यहीं पे, और ये जो नया वाला मोशन सुपरसीड करके आया है इसके ऊपर डिबेट शुरू हो जाती है। दैट इज कॉल्ड सुपरसीडिंग मोशन। नेक्स्ट है अमेंडमेंट। अब जब भी कोई मोशन पहले से पड़ा हुआ है ओरिजिनल मोशन एंड उसमें कोई पार्ट को हटा दिया जाता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है, अमेंड कर दिया जाता है, वैसे मोशन जब लाए जाते हैं तो उसको कहते हैं अमेंडमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन क्या होता है? इट इज बेसिकली मूव्ड बाय ए मेंबर ऑफ द हाउस टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन ए मैटर बिफोर द हाउस। ठीक है, होता क्या है कि कोई मैटर है जो जिस पे चल रहा है डिस्कशन, एंड उसको देखा जा रहा है कि यार बहुत टाइम हो गया और इसको यार जल्दी खत्म करो, इसको हटाना चाहिए, अब इस पे वोटिंग करके खत्म करो इसको। तो उसके लिए क्या होता है, क्लोजर मोशन लाया जाता है कि पुराने वाले को क्लोज कर दो, बस एक मोशन लेके आ गए और इसको यार खत्म करो। अब करने के लिए, कट शॉर्ट करने के लिए उस पर डिबेट को लाया जाता है क्लोजर मोशन। अब इसके भी 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से देख लीजिए। पहला है सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर में आप पॉइंट देख सकते हो, मैटर हैविंग बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड बट बी नाउ पुट टू वोट। मतलब ये सिंपल क्लोजर में होता है क्या है, कहा जाता है कि भाई ये तो मैटर पे ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन हो गया है और इससे ज्यादा अब डिस्कशन की इस पे जरूरत नहीं है, तो अब इसको खत्म किया जाए। उस केस में खत्म करके इसको बेसिकली वोट पे रखा जाए ताकि वोटिंग हो और इस पे डिसीजन हो जाए, तो उस केस में सिंपल क्लोजर लाया जाता है। अब आगे देखते हैं, अगला है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, क्लॉजेज ऑफ बिल grouped into parts, debate cover the part as a whole and entire part is put to vote। होता क्या है कि कोई ओरिजिनल मैटर है, कोई ओरिजिनल मोशन है जिसमें कई सारे पार्ट्स बना दिए जाते हैं, एंड जो पार्ट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसको ग्रुप में कर लिया जाता है और कुछ पार्ट को छोड़ दिया जाता है। उस जो ग्रुप ऑफ पार्ट जो तैयार किया गया है जिसपे डिस्कशन की जरूरत होती है, उसको
उस पर डिस्कशन होता है, और बाकी पार्ट जिस पे ऑलरेडी ऐसा समझा जाता है कि इसमें डिस्कशन नहीं जरूरत है तो इसको वोटिंग के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, तो एंटायर पार्ट को वोटिंग के लिए रख दिया जाता है। इसको कहते हैं क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, मतलब पर्टिकुलर कंपार्टमेंट को क्लोज कर दिया गया, कुछ कंपार्टमेंट बचा हुआ है जिस पे डिस्कशन होगा। फिर से बता देता हूँ, इसको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक मोशन पहले से पड़ा हुआ है, इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया गया। बोला गया कि भाई इस पार्ट में डिस्कशन ओवर हो चुका है, इसमें बचा हुआ है, तो इस पार्ट को वोटिंग के लिए रख दिया जाएगा और इसको यहीं पे समाप्त कर दिया जाएगा और इस पार्ट पे डिस्कशन चलता रहेगा। दैट इज कॉल्ड क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर में क्या होता है, ओनली इंपॉर्टेंट क्लॉजेज आर टेकन अप फॉर डिबेट एंड वोटिंग, और बाकी को छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन होता है और बाकी को ऐसे ही वोटिंग पे रख दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पे डिस्कशन कर लो, बाकी पे वोटिंग कर दो, एक साथ कंगारू क्लोजर हो जाता है। नेक्स्ट है गुलोटीन क्लोजर। ये इस क्लोजर में टाइम के अभाव में, टाइम जब खत्म हो जाता है, देखिए डिस्कशन के लिए टाइम दिया जाता है, इस पर्टिकुलर टाइम में डिस्कशन खत्म हो जाना है, लेकिन कोई मोशन है उस पर डिस्कशन हो रहा है और अभी तक वो फाइनल डेस्टिनेशन तक उसका नहीं पहुंच पाया, निष्कर्ष नहीं निकला, अभी तक वोटिंग तक वो नहीं पहुंचा, उस केस में सीधा गुलोटीन कर दिया जाता है। मतलब जहां तक डिस्कस हुआ है उतने ही तक डिस्कशन रहेगा, फर्दर उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा और सीधा वोटिंग के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, सीधा वोटिंग के लिए रख दिया जाता है, इसको कहते हैं गुलोटीन क्लोजर। अब तो आपने देख लिया है क्लोजर के टाइप। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मोशन क्या होता है। प्रिविलेज मोशन बेसिकली ये किस पर्पस के लिए लाया जाता है, तो पर्पस इज टू सेंसर द कंसर्न्ड मिनिस्टर मूव्ड बाय ए मेंबर इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो जब भी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर मिनिस्टर ने ब्रीच किया है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को, मतलब जो पार्लियामेंट के हिसाब से उसने काम नहीं किया है, मिनिस्टर को कुछ प्रिविलेज मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना होता है, लेकिन इसने ब्रीच कर दिया है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को, तो इस केस में सेंसर करने के लिए उस कंसर्न मिनिस्टर के लिए सीधा प्रिविलेज मोशन आता है एंड उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, उसकी अथॉरिटी ली जाएगी कि आप ये काम किया आपने, तो ये किस अथॉरिटी पे आपने काम किया, यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि आपने ब्रीच कर दिया। तो ऐसे केस में जो मोशन आता है उसको कहते हैं प्रिविलेज मोशन। आगे बढ़ते हैं। कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये एक अगेन इंडियन इनोवेशन है, इसका कोई मेंशन रूल्स ऑफ हाउस में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो ये कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है ये इंडियन इनोवेशन है, जस्ट लाइक जीरो आवर। जीरो आवर भी एक इंडियन इनोवेशन है। यहाँ पे बेसिकली ये मोशन मूव किया जाता है किसी भी मेंबर के द्वारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एंड ये इसलिए मूव किया जाता है ताकि किसी मिनिस्टर का अटेंशन लिया जाए ऑन द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर पे। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कोई मैटर है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, जो कि अर्जेंट नेचर का है, इस पे अर्जेंट अटेंशन उस पर्टिकुलर मिनिस्टर का जरूरी है जिसके अंडर ये पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर आता है। तो उसके लिए एक मेंबर ये कॉलिंग अटेंशन मोशन ला सकता है और पर्टिकुलर उस बंदे से उसमें कंसल्ट कर सकता है, उससे राय पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडजॉर्नमेंट मोशन, ये एक बहुत ही रेयर मोशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये मोशन इसलिए लाया जाता है ताकि ड्रॉ किया जा सके अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डिफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। बहुत ही ज्यादा अर्जेंट कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला मैटर है और उस पर लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो सीधा एडजॉर्नमेंट मोशन ला देती है लोकसभा। एंड इस मोशन के लिए एटलीस्ट 50 लोगों का पहले से सपोर्ट चाहिए, 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए। मान लीजिए कि हाउस किसी पार्टिकुलर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है उस पर अटेंशन ही नहीं दे रही है, तो ये 50 लोग पहले से सहमत हैं और वो लेके आ जाते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन। मिनिमम 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए। एडजॉर्नमेंट मोशन मतलब कि यही पे हाउस हम स्थगित कर देंगे, अगर इस मैटर पे विचार नहीं करोगे तो अभी हाउस स्थगित हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसलिए ये मोशन लाया जाता है ताकि सरकार सब कुछ छोड़ के, हाउस सब कुछ छोड़ के इस मैटर पे को देखना शुरू कर दे। इट इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को सेंसर करने के लिए यूज किया जाता है। सो इट इज नॉट बिन परमिटेड, इट हैज नॉट बिन परमिटेड इनटू
राज्यसभा इस टूल को इस्तेमाल नहीं कर सकती है। एडजॉर्नमेंट मोशन राज्यसभा में लागू नहीं हो सकता है। एंड इसको एटलीस्ट जब ऐसा मोशन आता है तो एटलीस्ट 2 घंटे 30 मिनट का एटलीस्ट डिस्कशन होना चाहिए उस पर, मिनिमम 2 घंटे 30 मिनट का। अगर इससे कम हुआ है तो ये गलत है, इससे कम नहीं हो सकता है। 2 घंटे 30 मिनट का एटलीस्ट डिस्कशन होना ही चाहिए इसमें। सिंपल सी बात समझो, जब भी लोकसभा में एडजॉर्नमेंट मोशन आता है तो वहां पे सरकार को सेंसर करने के लिए लाया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट पब्लिक इम्पोर्टेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए लाया जाता है, जिसपे गवर्नमेंट अटेंशन नहीं दे रही है। तो वो क्लेम करेंगे कि भाई नहीं दोगे अटेंशन तो यहीं पे हाउस को एडजॉर्न कर देंगे, यहीं पे स्थगित कर देंगे हम लोग इस मोशन के द्वारा। इसके मतलब प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर मैटर को सुनना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है एडजॉर्नमेंट मोशन पे। तो देखिए एडजॉर्नमेंट मोशन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। इट शुड नॉट रेज ए मैटर विच इज डिफिनिट फैक्चुअल अर्जेंट एंड डिस्टिंक्ट डिफिनिट एंड फैक्चुअल अर्जेंट एंड ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो इट शुड रेज ए मैटर, वैसा मैटर रेज करना चाहिए इसमें एडजॉर्नमेंट मोशन में जो कि डिफिनिट है, फैक्चुअल है, अर्जेंट है और पब्लिक इंपॉर्टेंस का है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन है नो मोर देन वन मैटर, मतलब एक से ज्यादा मैटर को एक साथ एडजॉर्नमेंट मोशन में लाके डिस्कस नहीं किया जा सकता है। तीसरा है इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक मैटर ऑफ रीसेंट ऑकरेंस, जिसको बहुत ही रिसेंटली कोई ऑकरेंस हुआ है और पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो उसके लिए डेफिनेटली इसको अलाउ किया जा सकता है। इसके रिस्ट्रिक्शन है कि मतलब ओनली जो रिसेंट मैटर्स है, रिसेंट ऑकरेंसेस है, उन्हीं पे चर्चा होगी। नेक्स्ट है शुड नॉट रेज ए क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। नेक्स्ट है शुड नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन मैटर दैट हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो जो पहले से ही डिस्कशन हो चुका है उस पर कोई भी डिस्कशन फर्दर नहीं होगा एंड उसको एडजॉर्नमेंट मोशन में नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट है शुड नॉट डील विद एनी मैटर दैट इज अंडर एडजुडिकेशन बाय कोर्ट, तो कोई मैटर अगर कोर्ट के पास पड़ा हुआ है, उस पर कोर्ट का डिसीजन आना बाकी है, उस मैटर को लाके आप एडजॉर्नमेंट मोशन में डिस्कस नहीं करा सकते। नेक्स्ट है एंड शुड नॉट रेज एनी क्वेश्चन दैट कैन बी रेज्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मोशन, पहले से ही किसी मोशन में ऑलरेडी जो रेज मोशन है उसको दोबारा से आप एडजॉर्नमेंट मोशन में नहीं ला सकते। तो ये सारी बातें हैं जो कि नहीं हो सकती, जो कि रेस्ट्रिक्शन है अपॉन द एडजॉर्नमेंट मोशन। नेक्स्ट है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो देखिए आर्टिकल 75 कहता है कि काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होते हैं शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, तो ये लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब कि लोकसभा जब चाहे इनको हटा सकता है, रिमूव कर सकता है, लेकिन इसके रिमूवल के लिए एक मोशन लाना पड़ता है जिसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब लोकसभा के लोगों को, लोकसभा को के मेंबर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो इसको बेसिकली वोटिंग पे रखा जाएगा इस मोशन को। अगर वोटिंग में ये हो गया क्लियर, ज्यादा ये पास हो गया मोशन, इसका मतलब कि सरकार गिर जाएगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो उसी समय खत्म हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी। बट इसके लिए कंडीशन है कि इसको सपोर्ट चाहिए 50 मेंबर का एटलीस्ट। जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो पहले ही 50 मेंबर उसको सपोर्ट करने चाहिए, तभी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्फिडेंस मोशन। जब कई बार क्या होता है हंग असेंबली हो जाती है, हंग पार्लियामेंट हो जाता है, मतलब कि वहां पे इलेक्शन के बाद नंबर्स कुछ इस हिसाब से आते हैं कि बिल्कुल ऐसे नंबर होते हैं कि एक ही दो सीटों से बेसिकली सरकार बनती है, बहुत ही कोलिशन टाइप गवर्नमेंट बनती है, या फिर एक पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, उसके पास नंबर नहीं है, तो उस केस में हंग पार्लियामेंट कहा जाता है। मतलब बिना सपोर्ट के सरकार नहीं बन सकती है। तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, आप मुझे पहले कॉन्फिडेंस दिखाइए, किसी पर्टिकुलर बंदे को पीएम बना देंगे। अगर उनको लगता है कि ये बंदा सब मतलब सरकार बना सकता है, नंबर ला सकता है, तो पहले पीएम बना देंगे। उसके बाद बोलेंगे कि ठीक है आप कॉन्फिडेंस मोशन लेके आइए ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। फ्लोर ऑफ हाउस में आप बताइए कि आपका नंबर है या नहीं। तो उस समय वोटिंग होती है कॉन्फिडेंस मोशन में। अगर बंदे सफिशिएंट हो जाते हैं सरकार बनाने के लिए, जो कि 50% प्लस 1 है, 50% प्लस 1 है, तो उतने बंदे हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है और सरकार बन जाती है। नेक्स्ट है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन क्या होता है? सेंसर मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये बेसिकली
सरकार को सेंसर करने के लिए लाया जाता है, किसी पर्टिकुलर मेंबर के मिनिस्टर के लिए या फिर सरकार के लिए सेंसर मोशन आता है। इसमें होता क्या है कि इस मोशन में भी सेम नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरह वोटिंग होती है। इसके लिए 50 लोगों की जरूरत नहीं होती पहले से सपोर्ट की। लेकिन जब ये मोशन पास हो जाता है सेंसर मोशन, तो इसमें सरकार गिरती नहीं है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहीं पे रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन सेंसर मोशन में ओनली इज्जत जाती है सरकार की। सेंसर मोशन में एक जो होता है ना, इज्जत का बात आ जाती है कि क्या मेरा सेंसर मोशन में हम लोग फेल हो गए यार, ऐसे मतलब एक दबाव बन जाता है। तो सेंसर मोशन इसलिए लाया जाता है, लेकिन ये डिफरेंट है नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। यहाँ पे सरकार नहीं गिरती है। आगे बढ़ते हैं, मोशन ऑफ थैंक। देखिए फर्स्ट सेशन जब भी होता है जनरल इलेक्शन के बाद, लोकसभा का या राज्यसभा का, और फर्स्ट सेशन जब भी होता है फिजिकल ईयर के बाद, हर फिजिकल ईयर के बाद एक फर्स्ट सेशन होता है, उसको एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट। उसमें वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह बताते हैं और उनके एड्रेस को डिस्कस किया जाता है दोनों हाउसेस में। एंड ये डिस्कशन होता है ऑन ए मोशन कॉल्ड मोशन ऑफ थैंक। मोशन ऑफ थैंक के द्वारा ही ये डिस्कशन होता है एंड इट मस्ट बी पास्ड इन द हाउस, अदरवाइज इट अमाउंट्स टू बी डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है नो डे येट नेम्ड मोशन। इसमें क्या होता है, एक कोई मोशन लाया जाता है, उसको स्पीकर एडमिट कर लेते हैं, लेकिन कोई डेट नहीं देते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट पे इस मैटर पे इस मोशन पे डिस्कशन होगा, तो उसको कहते हैं नो डे येट नेम्ड मोशन। आगे बढ़ते हैं, डायलेटरी मोशन क्या होता है। ये इसलिए लाया जाता है ताकि फॉर द एडजॉर्नमेंट ऑफ द डिबेट ऑन ए बिल, मोशन, रिजोल्यूशन एक्सेट्रा। जब भी किसी बिल पे या फिर मोशन पे या फिर रिजोल्यूशन पे डिस्कशन को या तो एडजॉर्न करना है, स्थगित करना है, या डिले करना है। स्थगित करना है कि भाई अब बहुत हो गया, इस पर थोड़ा एडजॉर्न कर देते हैं। एडजॉर्न करने का मतलब स्थगित किया है तो फिर तो ऐसा तो नहीं है कि फिर से दोबारा इस पे डिस्कशन नहीं होगा, थोड़े समय के लिए स्थगित हो जाता है फिर डिस्कशन होता है। तो डिले करने के पर्पज से डायलेटरी मोशन लाता है कोई भी मेंबर किसी भी पर्टिकुलर बिल, मोशन या फिर रिजोल्यूशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया जा सकता है एक मेंबर के द्वारा जब भी उसको लगता है कि हाउस में जो प्रोसीडिंग्स हैं, वो हाउस में जो प्रोसीडिंग्स है वो नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से नहीं चल रही हैं। जो कार्रवाई हो रही है लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, वो रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो उसको किसी मेंबर को लगता है तो वो एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके आता है। ये बेसिकली यूजुअली लाया जाता है अपोजिशन मेंबर के द्वारा, ताकि बेसिकली सरकार पे नकेल डाला जा सके, सरकार को कंट्रोल में रखा जा सके। ये एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसपे कोई भी डिबेट नहीं होता है एंड नो डिबेट इज अलाउड ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो कोई डिबेट इस पे नहीं होता है, लेकिन ये इसलिए लाया जाता है ताकि मतलब जब ऑर्डर बिगड़े, मतलब जब रूल्स के हिसाब से काम ना हो किसी हाउस में, तो ये ऑर्डर लाके, पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाके स्पीकर से पूछा जाए कि स्पीकर से आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। स्पीकर अपनी अथॉरिटी लगाए और इसको करेक्ट करे, इसलिए ये सब लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन क्या होता है, इट इज मीन्ड फॉर डिस्कसिंग ए मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। अर्जेंट नहीं बट सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है, उसको डील करने के लिए, उस पर डिस्कस करने के लिए लाया जाता है। और ये स्पीकर कैन अलॉट 3 days इन ए वीक फॉर दिस पर्पस। नो फॉर्मल मोशन और वोटिंग इज रिक्वायर्ड। होता ही नहीं है इसमें, फॉर्मल मोशन नहीं है ये, और ये वोटिंग भी नहीं होती है इस पे। बस इस पब्लिक इंपॉर्टेंस की जो मैटर है उस पर डिस्कस किया जाता है, इसमें वोटिंग नहीं होती है और ये मोशन नहीं है। तो हर देखिए वीक में 3 दिन दिया गया है ऐसे मैटर को डील करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, और आधा आधा घंटे 3 दिन वीक में होता है डिस्कशन। नेक्स्ट है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को 2 hours डिस्कशन भी कहते हैं। मतलब मैक्सिमम जो टाइम है, टाइम लिमिट जिसमें इस डिस्कशन को खत्म करना होता है, वो होता है 2 घंटे का। एंड इट शुड नॉट एक्सीड 2 hours। स्पीकर इसके लिए अलॉट कर सकते हैं 2 दिन वीक में, एंड ये भी कोई मोशन नहीं है और इस पे भी वोटिंग नहीं होती है। लेकिन एक तरीका है काम करने का, इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करने का। डिस्कशन नहीं होगा तो कैसे डिसीजन लिया जाएगा, बट ये मोशन नहीं है, इस पे वोटिंग नहीं होती है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जिनको डिस्कस करना जरूरी है, बिना डिस्कस के कोई भी बंदा डिसीजन नहीं ले सकता किसी भी मैटर पे। तो ये टूल्स की तरीके से ये सारी चीजें यूज की जाती हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन। स्पेसिफिक मेंशन ऐसा एक मेंशन होता है विच इज नॉट ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर और विच कैन नॉट बी रेज ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और अंडर एडजोर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन नोटिस और अंडर एनी रूल ऑफ द हाउस कैन बी रेज्ड अंडर द स्पेसिफिक मेंशन इन द राज्यसभा। जब भी कोई ऐसा मैटर है जो कि ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिस्कस किया जा सकता है, ना ही उसे क्वेश्चन आवर में डिस्कस किया जा सकता है, ना ही उसे हाफ एन आवर डिस्कशन में, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में या फिर एडजॉर्नमेंट मोशन में रखा जा सकता है, ना ही उसे कॉलिंग अटेंशन नोटिस में दिया जा सकता है। ऐसे मैटर को भी तो डिस्कस करना जरूरी है। वैसे मैटर को डिस्कस करते हैं अंडर द स्पेशल मेंशन इन राज्यसभा। ये हमेशा राज्यसभा में होता है। नेक्स्ट है रिजोल्यूशंस क्या होते हैं। तो रिजोल्यूशन और मोशन में थोड़ा अंतर होता है, अंतर भी हम समझ लेंगे। एनीवे अभी समझो कि रिजोल्यूशन क्या होता है। तो एक मेंबर ला सकता है रिजोल्यूशन भी, वो मोशन भी ला सकता है एंड रिजोल्यूशन भी ला सकता है। रिजोल्यूशन इसलिए लाया जाता है ताकि ड्रॉ किया जा सके अटेंशन ऑफ द हाउस और द गवर्नमेंट ऑन द मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। इसके लिए ये लेके आया जाता है। इसमें होता क्या है, रिजोल्यूशन को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। वो 3 कैटेगरी देख लीजिए। प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, ये लाया जाता है प्राइवेट मेंबर के द्वारा। इसमें इसको डिस्कस किया जाता है ओनली ऑन अल्टरनेटिव फ्राइडेज एंड वो भी आफ्टरनून सिटिंग में। ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, जो कि लाया जाता है एक मिनिस्टर के द्वारा। इसको जो वर्किंग है कभी भी मंडे टू थर्सडे के बीच में कभी भी इसको डिस्कस किया जाता है, बट फ्राइडे को इसको डिस्कस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट होता है स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। इसको लाया जा सकता है इधर बाय ए प्राइवेट मेंबर और बाय ए मिनिस्टर एंड इसको टेबल किया जाता है इन परसुएंस ऑफ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एन एक्ट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से या फिर किसी भी एक्ट जो कि पार्लियामेंट का एक्ट है उसके प्रोविजन के हिसाब से ही इसको टेबल किया जाता है जिसपे चर्चा हो सकती है। नेक्स्ट है डिफरेंट फ्रॉम मोशन। किस बात पे डिफरेंट है ये मोशन से, तो देखिए भैया ऑल रिजोल्यूशंस कम इन द कैटेगरी ऑफ सब्सटैंटिव मोशन। सब्सटैंटिव मोशंस क्या होते हैं, जो कि सेल्फ कंटेंट मोशंस होते हैं। तो जितने भी रिजोल्यूशंस हैं वो सेल्फ कंटेंट मोशंस होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट नेचर के होते हैं। दैट इज टू से एवरी रिजोल्यूशन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन, बट ऑल मोशंस आर नॉट ऑल मोशंस नीड नॉट नेसेसरली बी सब्सटैंटिव। सारे मोशंस सब्सटैंटिव नहीं हो सकते हैं। कुछ ही मोशंस है जैसे कि रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ स्पीकर, ये सब रिजोल्यूशंस के द्वारा लाए जा सकते हैं। ये सब्सटैंटिव नेचर के होते हैं, लेकिन सारे मोशन सब्सटैंटिव नेचर के नहीं होते हैं। फर्दर ऑल मोशंस आर नॉट नेसेसरली पुट टू वोट ऑफ द हाउस। सारे मोशंस को हाउस की वोटिंग के लिए रखना जरूरी नहीं है, बट जितने भी रिजोल्यूशन है उनको जरूरी है कि वो मोशन उनको वोटिंग के लिए रखा जाए। तो इम्पोर्टेंट मैटर्स जैसे कि रिमूवल ऑफ स्पीकर, रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर, रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऐसे जो रिजोल्यूशंस लाए जाते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल, वो आते हैं रिजोल्यूशन के द्वारा और उनको वोटिंग करना बहुत कंपलसरी होता है। नेक्स्ट है यूथ पार्लियामेंट। अब देखिए ये जो स्कीम है ये स्टार्ट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 4th ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस। विप्स क्या होते हैं, पार्टी के एक ऐसे पार्टी के द्वारा चुने गए ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि ओवरऑल अटेंडेंस, डिसिप्लिन वगैरह अपने मेंबर्स का, अपने पार्टी मेंबर्स का देखते हैं। तो जब इनकी मीटिंग हुई थी ऑल द विप्स, उसको कहा गया था द 4th ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस में ये स्कीम निकल के आया कि एक यूथ पार्लियामेंट बनाना चाहिए ताकि उसका ऑब्जेक्टिव ये हो कि उसमें जो यूथ है उसको एक्वेंट किया जा सके, उसको कहीं ना कहीं उसको बताया जा सके कि क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रोसीजर्स होती हैं पार्लियामेंट की। यूथ के अंदर ये एक इनहिबिट किया जाए, इम्बाइब किया जाए, उनके अंदर स्पिरिट डाली जाए डिसिप्लिन की, टॉलरेंस की, इन उनको उनके अंदर इनकलकेट किया जाए बेसिक वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, ताकि वो डेमोक्रेसी को उनके अंदर हैबिट हो जाए, इनकलकेशन हो जाए उनके अंदर कि डेमोक्रेसी को समझे, उसके फाइनल पॉइंट्स को भी समझे। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी ट्रेनिंग एंड इनकरेजमेंट टू द स्टेट्स इन इंट्रोड्यूसिंग द स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स ने बहुत सारा इनकरेजमेंट दिया है, ट्रेनिंग नेसेसरी वगैरह स्टेट्स को बोला है करने के लिए।
इस स्कीम के द्वारा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक मार देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड कुछ तो कमेंट करके बताओ कि कैसी लग रही है आपको क्लासेस। दैट्स ऑल, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार है जी।